हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए और किस तरीके से बाई, कहां पे सेल, ये सब हो सकता है। और वीकली बेसिस पे आपके लिए मैं वीकली एनालिसिस करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसा रहेगा और हमें किस सेक्टर में, किस स्टॉक्स में फोकस ज्यादा करना चाहिए। और ये सब पूरा डेटा और चार्ट, इन दोनों के एनालिसिस करके मैं आपके लिए करता हूं। और ग्लोबल क्यूज भी देखता हूं कि पूरे दुनिया भर के मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली चीजें वो सब क्या कह रही हैं। और अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको लेटेस्ट में बताऊं तो मार्क्सन्स फार्मा का मैंने आपके लिए एनालिसिस करी थी। मार्क्सन्स फार्मा का अगर आप देखेंगे स्टॉक, तो यहाँ पे मार्क्सन्स आई थिंक आएगा SAN। ओके, यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा की एनालिसिस मैंने आपके लिए 1 साल पहले करीब की थी और ये स्टॉक जो है आई थिंक 75 या 80 के आसपास मैंने किया था और अभी वो 350 प्लस है, तो मतलब 3 गुना से भी ज्यादा का हो गया है। और उसके लिए जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये मेरी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज की पूरी एक लिस्ट है। यहाँ पे आपको लिस्ट में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ये आप जरूर देखें। इसमें जो भी मैं स्टॉक की रिसर्च करता हूँ उसके यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो एक अच्छा स्टॉक चल गया, ऐसे बहुत से स्टॉक मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं, एनालिसिस करता हूँ, तो आप उसके लिए जरूर जो है कि देखते रहिए। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी वीडियोस होंगे उनकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस अगर मुझे लाइव मार्केट में कोई अपडेट दिखाई देती है या फिर कुछ मुझे नई चीज दिखाई देती है तो मैं उसको भी जरूर यहाँ पे आपके लिए जरूर पोस्ट करता हूँ, ताकि आप उसका फायदा उठा करके एक अपना काम कर सकें। ओके, चलिए, जैसे लेटेस्ट में भी मैंने आपके लिए कुछ चार्ट शेयर किया था एडवांस एंजाइम का, तो आप एक बार जरूर इसको लुकआउट करें। ओके, खैर अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो एनालिसिस है वीकली वाली, उसमें हम क्या करते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट हमारा कैसा रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में आगे आने वाली कौन सी चीजें हैं जो इंपैक्ट कर सकती हैं। फिर इसके बाद मार्केट का डेटा क्या कह रहा है और मार्केट के डेटा के बाद मार्केट का चार्ट क्या कह रहा है और दुनिया भर के ग्लोबल क्यूज जो है, मतलब कि डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल और गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, ये सब क्या कह रहा है, वो सब के हिसाब से पूरा एक कंबाइन एनालिसिस करते हैं। तब जाकर के हम अपना एनालिसिस बनाते हैं, मार्केट का व्यू बनाते हैं कि अगले हफ्ते में हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है। इसके बाद इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर में रैली आने वाली है, कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, और उसकी एनालिसिस हम सब करते हैं। तो वीडियो के 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक हमारा इंडेक्स की एनालिसिस और दूसरा सेक्टर रोटेशन और सेक्टर की एनालिसिस होती है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और ये समझ लो कि मेरा जो वीकली एनालिसिस का वीडियो होता है वो एक वेबिनार की तरह है। तो आप इसको अच्छे से देखा करो और नोट किया करो और समझा करो। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम देखें तो मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हुए ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया। हमारी जो प्लानिंग थी वो बुलिश टू साइडवेज की ही थी और बुलिश रहा मार्केट। चूंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी भी थी इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट आपका एक बुलिश सिग्नल दे करके ऊपर चला गया है और ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने क्रिएट किया है। बट स्टॉक्स के जो कुछ मतलब देखा जाए पोर्टफोलियोस, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो मार्केट हमारा पॉजिटिव है, ये हमें चार्ट देख करके पता चल गया और मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी। अब मार्केट को इंपैक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं अगले हफ्ते में, हम उसको अगर देखें तो अगले हफ्ते में ऐसी कोई बहुत खास कोई न्यूज नहीं है जो मार्केट को इंपैक्ट करेगी। सो बेटर है कि हम न्यूज को इग्नोर करें। अब अगर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल और इसकी बात करें जो कि हमारे मार्केट को इंपैक्ट करती है, यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। अब यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड मैंने आपको बताया था, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट नीचे जाएगा और अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि नीचे गया और हमारा मार्केट ऊपर गया है। ये फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं कर सकते। इसके नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड होगा। अभी भी ये जो है कि कंसोलिडेशन के फेस में है, तो इसको देख करके हम अपने मार्केट को कोई जजमेंट नहीं लेने वाले। फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई मूवमेंट और प्राइस एक्शन नहीं बना है। डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, सो डॉलर इंडेक्स मैंने आपसे कहा था कि पिछले हफ्ते भी यहाँ से मार्केट, ये डॉलर इंडेक्स रिवर्स हो जाएगा तो हमारा मार्केट थोड़ा सा गिरने का चांस है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, फिर मार्केट हमारा गिरा भी, फिर ये ऊपर गया, फिर हमारा मार्केट गिरा, फिर ये नीचे गया और हमारा मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ये हमारे मार्केट के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। यानी अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट, यानी दुनिया भर के मार्केट्स ऊपर जाते हैं और ये अगर ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट्स नीचे आते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट भी है। सो मैं
इस बात को लेकर के जरा कंसर्न हूँ कि एक बार सपोर्ट टूट जाए तो मैं एक बार कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, लेकिन जब तक ये सपोर्ट के आसपास है तब तक मैं अपने मार्केट में, चूंकि मार्केट भाग रहा है वो अच्छी बात है बिकॉज हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, बट इसके बेस पे जहां पे मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे भरोसा अपने मार्केट में रैली के ऊपर बहुत कम हो रहा है। हालांकि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब तो हमें नहीं पता है, हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं। तो सिंपली बात यह है कि अभी ये सपोर्ट के पास है और अगर ये रिवर्सल लेगा तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर रहेगा, और अगर हमारा मार्केट इंक्रीज नहीं करेगा तो मतलब सॉरी, अगर इसकी वजह से, अगर इसके ऊपर जाने की वजह से हमारा मार्केट अगर गिरा नहीं तो वो साइडवेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता, ये मैंने समझ रखा है। फिलहाल हम अगले वीक की बात कर रहे हैं तो एक वीक में ऐसा बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली मानेंगे वोलेटाइल और हम अपने मार्केट को भी मानेंगे वोलेटाइल। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर ये ऊपर जाता है सपोर्ट लेकर के तो हमारा मार्केट जरूर थोड़ा सा करेक्ट होगा या तो फिर साइडवेज हो जाएगा, हमें बहुत अच्छी रैली देखने को नहीं मिलेगी अगर ये ऊपर जाता है तब। और अगर ये साइडवेज रहता है, नीचे जाता है, तो हमारे मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और मार्केट हमारा और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इसको देख करके डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी खोजते रहिए, अच्छे से स्टॉक पकड़ते रहिए, वहां पे ट्रेड करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, जहां पे वैल्यू है वहां पे ट्रेड करिए। अनाप शनाप वैल्यूएशन मिल रही है, हाई वैल्यूएशन और हाई पी स्टॉक में मत पड़िए। ओके, तो फिलहाल यहाँ से भी हमें बहुत ज्यादा कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है और आने वाले हफ्ते के लिए कुछ ज्यादा गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। अब अगर हम अमेरिका के मार्केट को देखें तो अमेरिका का मार्केट भी हमारा सिंपली हाई बना करके वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है फिर से ऊपर चला जाए थोड़ा सा करेक्शन के बाद, खैर इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है तो उसको लेकर के जो मुझे उम्मीद रहती है कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होता है शॉर्ट टर्म में। हालांकि याद रखो 50 बेसिस पॉइंट का करेक्शन जो हुआ था वो मतलब इंटरेस्ट रेट जो कट हुआ था वहां पे, उसको लेकर के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है और उस दिन करेक्ट हुआ, बट कल के मतलब फ्राइडे के दिन ऊपर चला गया, तो दैट इज ओके। अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ मेरे हिसाब से, मतलब चार्ट में दिख रहा है बट दिल नहीं मान रहा है, वो वाली बात है। ओके, खैर अच्छा, मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई शॉर्ट सेलर हूँ, मैंने आपको कभी भी शॉर्ट सेल करने का नहीं बोला, मैं सिंपली आपको हमेशा बोलता हूँ कि सही सही स्टॉक में पैसा डालो और मार्केट गिरे तो खरीदो। मैं गिरने पे खरीदने की बात करता हूँ, ऊपर चढ़ने की बात नहीं करता, आपको पता होगा अच्छे से, तो ये बात समझ लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बेयर हूँ, मैं शॉर्ट सेलिंग ज्यादा करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बाई द डिप का प्लान करता हूँ और हमेशा आपके लिए बताता रहता हूँ। तो सिंपली हमारा जो नेस्डेक है, नेस्डेक भी लगभग ऐसा ही है और ये बेसिकली टेक इंडेक्स का है, तो यहाँ पे हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल क्यू से भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास बुरा और अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो हम उसको भी इग्नोर करेंगे अभी फिलहाल अगले हफ्ते के लिए। अब हम अगर निफ्टी इंडेक्स के अपने चार्ट को देख करके डेटा को देखें तो डेटा हमारे पास जो निकल कर आ रहा है हम चलिए उसको समझ लेते हैं। सो अगर हम निफ्टी के इंडेक्स पे क्लिक करें, सो सबसे पहले FIS-DIS का डील कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ था। तो FIS-DIS ने पिछले इस महीने अगर हम बात करें टोटल, तो इस महीने FIIs ने काफी अच्छी बाइंग करी हुई है, लगभग 29,000 करोड़ की बाइंग करी हुई है। ओके, सो 29,000 करोड़ की बाइंग करी हुई है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फिगर है और इसमें से 14,000 करोड़ की बाइंग तो सिर्फ फ्राइडे के दिन हुई है जो आपने चार्ट में रैली देखी थी। तो मोटा मोटी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नेट बायर ही है अगर हम देखें पिछले जून से। ओके, तो अगर हम ये वाला माइनस कर दें इस चीज को, ये जो 21,000 है इसको माइनस कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि जून 2024 से लेकर के सितंबर तक ये जो हमारा लगभग हम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो Q2 है, तो Q2 में ये नेट बायर ही रहे हैं, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो Q2 में नेट बायर हैं ये लोग और अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर हम ईयरली की बात करें तो ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें अभी, तो अभी भी ये लोग थोड़े से नेट सेलर हैं बिकॉज उन्होंने मार्च अप्रैल में अच्छी खासी सेलिंग करी गई थी। सो दैट इज ओके, हमारे यहाँ की जो चीजें हैं वो हम एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। बट मंथली वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है। अब इससे क्या समझना चाहिए कुछ लोगों को, इससे कुछ लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा बुलिश मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको इससे ये समझना चाहिए कि आपको स्टॉक्स खोजने हैं, सेक्टर खोजना है और वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाइंग हुई है तो मार्केट चलेगा और मार्केट अगर नहीं भी चला है तो वो स्टॉक चलेगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे जाता होता है फिर भी कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं, तो बस वो यही रीजन है। तो यहाँ से अगर हम देखें अंडरस्टैंडिंग तो नेट बायर है, तो अच्छी बात है और ये अच्छी बात है। और अगर हम DIS की बात करें, सो हमारे DIS तो कंटिन्यू परचेस कर रहे हैं बिकॉज मार्केट को गिरने से यही लोग बचाते हैं, तो ये लोग तो कंटिन्यू बायर हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये वाले जो बेसिकली क्वार्टर में
अच्छी खासी बाइंग हुई है FIS के द्वारा और DIS के द्वारा भी, और ये हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो डेटा के बेस पे ये जो कैश मार्केट का डेटा है, इसके बेस पे हमें जो है कि एक बुलिशनेस की उम्मीद समझ में आ रही है। मतलब कि ये जो बुलिशनेस है, ये कोई ऐसी बुलिशनेस नहीं है कि फुट हो जाएगी, फुग्गा फूट जाएगा, मतलब गुब्बारा फूट जाएगा। ये टिकेगी, चलेगी, और अगर नहीं बहुत ज्यादा चलेगी तो साइडवेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, ये भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हमारी खैर अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब अगर हम निफ्टी के इंडेक्स के डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो डेरिवेटिव्स डेटा हमें जो दिखाई दे रहा है हम उसको समझ लेते हैं। सो सबसे पहले मैं निफ्टी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ्यूचर्स OI। सो फ्यूचर OI में देखिए अगर हम यहाँ पे तो अच्छा खासा OI का बिल्टअप हो रखा है और प्राइस भी आपकी जो है कि ऊपर गई है। सो प्राइस अप है और OI भी आपका अप है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप कहेंगे, और लॉन्ग बिल्टअप का मतलब बुलिशनेस होती है। तो ये भी फ्यूचर का जो डेटा है वो बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हमारे पास क्या है हम उसको देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो ये क्यूमुलेटिव OI हमें दिखाई दे रहा है और ये PCR जो है 1.50 का है, और 1.20 के ऊपर का PCR हमेशा बुलिश होता है, ये मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। ये बात नोट करके रखिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग इसको समझ लीजिएगा। सो 1.2 के ऊपर मतलब 1.5 है तो बुलिश है। और अगर हम देखें ओवरऑल तो अच्छी खासी यहाँ पे एक तरीके से नीचे पुट शॉर्ट किए गए हैं। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि मेन चीज आ जाए। ओके, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए हमारा जो सपोर्ट है 25,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये राउंड नंबर है बिकॉज यहाँ पे पुट वाइज सबसे ज्यादा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस देखो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस जो है कि टूट जाएगा इतनी जल्दी, स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है टूट जाए, लेकिन ये अभी हम मान के चलेंगे 25,500 का हमारे पास सपोर्ट है और 26,000 का रेजिस्टेंस है। अब इसको कैसे प्लान करना है ये समझ लो। अगर 25,500 के पास मार्केट आ रहा है तो हम वहां पे थोड़ा सा बाइंग करने का प्लान करेंगे, बट सब्जेक्ट टू कि हम ये देखेंगे कि OI और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर OI इंक्रीज हो रहा है तो ये अच्छी बात है, सपोर्ट ले लेगा और हम बाई करेंगे। तो वह और अगर ऊपर जा रहा है तो हम एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्लान जरूर करेंगे, और इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर फर्दर और शॉर्ट कवरिंग आकर के रैली आएगी, वो चीज अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेंज जो हमें निकल के आ रही है, तो रेंज अगले हफ्ते के लिए 25,500 से लेकर के 26,000 की रेंज दिखाई दे रही है। 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपका परफॉर्म कर सकता है। तो अब हम अगर डेटा चार्ट के मतलब डेटा के साथ, चार्ट तो वैसे ही बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर हम कंक्लूजन निकालें तो डेटा जो आपका है वो बुलिश है, बोथ कैश मार्केट और स्टॉक, जो मतलब आपका कैश मार्केट का और प्लस फ्यूचर मार्केट का चार्ट जो है वो भी बुलिश है। तो मैं जो दोनों चीजें निकाल के रखूंगा वो बुलिश निकल के आएंगी। प्लस अब अगर मैं देखूं ग्लोबल क्यूज, तो ग्लोबल क्यूज के बेस पे देखें सो यहाँ पे न्यूट्रल निकल के आ रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा बुलिश है और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं निकल के आ रही है, तो मैं इसको न्यूट्रल मान के चलता हूँ। अब अगर मैं ग्लोबल क्यूज, चार्ट प्लस डेटा, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलूं तो अगले हफ्ते के लिए जो मेरा मार्केट में व्यू बनेगा वो क्या बनेगा उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए फिलहाल ये हो चुका है, अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो मैं थोड़ा सा क्या रहूंगा, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेगा। तो मैं आने वाले हफ्ते के लिए एक साइडवेज मार्केट की उम्मीद करता हूं, जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो मैं आने वाले हफ्ते में एक वॉलेटाइल प्लस साइडवेज मार्केट की उम्मीद करता हूं, प्लस स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे, अच्छी खासी वैल्यूएशंस मिलेगी, अच्छे खासी वैल्यू मिलेगी। आपको वहां पे जरूर फोकस करना है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं कि कहां पे। अब आपको पता है मेरा 4 घंटे का फेवरेट चार्ट, सो 4 घंटे अगर फेवरेट चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको निकाल के देना चाहूं तो बहुत ही आसानी से निकाल के दे सकता हूं, क्योंकि ये दिख रहा है एकदम आसानी से। सो ये रहा हमारा अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट, जो कि है 25,000 कितना है भैया, 294 यानी 300, 25,300 का हमारे पास है एक अच्छा खासा सपोर्ट। क्या है हमारे पास, अच्छा खासा सपोर्ट है। सो ये आने वाले हफ्ते के लिए हमारा सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो हल्का सा ब्रेकआउट करके नीचे गया और फिर इसके बाद ऊपर जाकर के इसी एरिया में सपोर्ट लिया था, तो ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आपको क्या समझना है, जब तक इसके नीचे नहीं तब तक यहाँ की उम्मीद नहीं, इसके ऊपर जब तक जिंदाबाद है तब तक जिंदाबाद रहेगा, और हमें बाय द डिप और बुलिश ही प्लान करना है। तो अभी के लिए अगले हफ्ते के लिए जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,300 का। रेजिस्टेंस, सो देखो रेजिस्टेंस चूंकि 26,000 का ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के चलूंगा, मैं 26,200 का रेजिस्टेंस मानूंगा, या फिर 190 मेरा लेवल निकल के आ रहा है, 190 निकाल के रखता हूँ। ओके, अब ये मत सोचना सर 190 अपने कैसे लेवल निकाला, तो इसको 26,200 पकड़ लो।
सो अगले वाले हफ्ते के लिए 25,300 का सपोर्ट आपका रहेगा, 26,200 का रेजिस्टेंस रहेगा। ये आपका मार्केट इस रेंज में क्लोज कर जाएगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, 500 पॉइंट की रेंज तो कोई भी दे सकता है। देखो 500 पॉइंट की रेंज देने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लेनी है, या फिर यहाँ पे आने पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी है, और यहाँ पे आने पे एक बार आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए, इसलिए ये लेवल दिया जाता है। बाकी इस बीच में तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये लेवल्स देने का कुछ कारण होता है, इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करके चलो। फिलहाल ये आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। अब हम बात करेंगे सेक्टर वाइज कि सर कहाँ पे किस सेक्टर में किस स्टॉक में फोकस किया जा सकता है, कहाँ पे रैली आ सकती है और कहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करी गई है। और इसके लिए मैं अपने वीकली एनालिसिस वाली सीरीज में आज पहली बार फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री मैं एक नई चीज आपको ऐड करने जा रहा हूँ, नई चीज दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो चीज है बहुत ही पावरफुल चीज है, बाकी के लोग आपसे छुपाते हैं, बताते नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, बड़ा वाला थंब इंप्रेशन डाल दीजिएगा और लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ओके। क्योंकि ये एकदम बिल्कुल नई चीज है और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बट उसके पहले एक चीज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप अगर मुझसे ये सब चीजें सीखना चाहते हैं कि सर एनालिसिस कैसे करते हैं और ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 2-3 महीने पे मेरी नई बैच चालू होती है। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो मेरी क्लासेस चलती रहती हैं और आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो शुरू होने वाली है 20 नवंबर। कब शुरू होने वाली है? 20 नवंबर से। तो 20 नवंबर से नई बैच चालू होगी और उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली ये डिटेल पढ़ लीजिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग और आपके शॉर्ट टर्म दुनिया भर के जितने टूल्स हैं वो सब सिखाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द फ्री है और कुछ पेड वेड नहीं रहता है। फ्यूचर ऑप्शन में आपको एफ&ओ के ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, एक्सेल सीट बनाना, लो मार्जिन में कैसे ट्रेड करना एफ&ओ की, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। प्लस बेनिफिट ये रहेगा कि लाइफ टाइम आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड करे जाओगे, जहां पे आप दुनिया भर के डाउट्स अपने पूछ सकते हो, लाइव मार्केट की क्वेरीज पूछ सकते हो और अपने डाउट्स पूछ करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। प्लस मेरा पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है और स्टॉक्स की जो भी अपॉर्चुनिटीज निकल के आते हैं वो सब आपको पर्सनली स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करी जाती है। बेनिफिट्स में साथ में अगर देखें तो क्लासेस 9 से 10:30 बजे तक चलेंगी, मतलब 10 तक क्लास चलती है, तो 2-5 मिनट डाउट वाउट पूछने में निकल जाता है। फीस जो है 5,000 रुपीज की फीस है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी से ज्वाइन करोगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो करेंट बैच है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए और उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि नवंबर में तो अभी 2 महीने बाकी हैं और आप सीख करके समझ लीजिए, फिर नवंबर से लाइव ज्वाइन करिए तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, ओके। सो आप अगर अंडरस्टैंड करें तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, तो आपको बाकी सब चीजें सेंड कर दी जाएंगी। फिलहाल अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम कहाँ पे किस सेक्टर में एनालिसिस मतलब किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं एनालिसिस करता हूँ ये मैं करता हूँ आपके लिए स्टॉक एज का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओके। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले इंडाइसेस सेक्शन में जाएंगे और ये देखेंगे कि अगले हफ्ते के जो सबसे बड़े गेनर हैं वो कौन है। तो जो गेनर है आपके रियलिटी इंडेक्स है, प्राइवेट सेक्टर इंडेक्स है, निफ्टी बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और यहाँ पे मिड कैप 150 मोमेंटम है और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए मैं आपको दिसंबर 2023 से चिल्ला रहा हूँ और अगर आप नहीं सुने हो तो फिर मेरी गलती नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पिछले 6 महीने में अगर मैं देखूं यहाँ पे, चूंकि दिसंबर 8वां महीना चल रहा है तो मैं 6 महीने की बात करता हूँ। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे 6 महीने में जो इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, कहाँ गया वो, एक सेकंड। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 6 मंथ में कर देता हूँ। 6 मंथ में देखिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं दिया है। तो आपको जो मैं बताता हूँ वो बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। प्लस मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट्स को और इन सबको दारू यानी कि एल्कोहल के बारे में बताया था, एल्कोहल के बारे में, प्लस पैकेजिंग सेक्टर के बारे में, पैकेजिंग फूड सेक्टर के बारे में, और उन्होंने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप ऐसी चीजें जरूर अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पे भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो फिलहाल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपकी अच्छी खासी रैली आ गई है 40% की, अभी भी आने की उम्मीद है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसको अंडरस्टैंड हम क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं कि जहाँ पे अच्छी खासी रैली आई है वहाँ पे फर्दर रैली होने की उम्मीद रहती है, ये चीज की हम एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अगले हफ्ते में रियलिटी इंडेक्स, प्राइवेट बैंक और इन सब ने अच्छी खासी रैली दी है। सो आने वाले हफ्तों में हमें इन्हीं जगह पे फोकस करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा सर जी स्टॉक्स के पास कैसे पहुंचे, तो रियलिटी में क्लिक करो
उसके बाद स्टॉक्स पे क्लिक करो और उसके बाद गेनर्स पे क्लिक करो और उसके बाद 1 वीक पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जो आपको स्टॉक निकल के आएंगे उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक है जो ज्यादा भाग रहा है। तो 16% के साथ आपका लोधा भाग रहा है, जिसको माइक्रोटेक डेवलपर बोलते हैं। शोभा लिमिटेड आपका भाग रहा है, फिनिक्स मिल्स भाग रही है, ओबरा रियल्टी है। इन स्टॉक्स में आपको जरूर फोकस करना चाहिए। फोकस करने का मतलब ये है कि आप इसको तुरंत बाई नहीं कर सकते। फोकस करने का मतलब ये है कि आप अपनी एनालिसिस करो, जो भी आप चार्ट पैटर्न खोजते हो, कुछ भी खोजते हो। जैसे कि मैं अगर लोढ़ा का दिखाऊं तो आप लोग बहुत ज्यादा चार्ट पैटर्न देखते हो। अब चार्ट पैटर्न में देखो कि यहाँ पे तो एक आपका सीधे सीधे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना था और डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था और इस ब्रेकआउट के बाद ये रैली आई थी। अभी भी नीचे आएगा तो पुल बैक की एंट्री बन सकती है, ये भी अंडरस्टैंड करो। बट एक डिस्क्लेमर ये है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई बाई या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। इसको आप अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो इस तरह से आप चार्ट पैटर्न देखिए और जब आपको कुछ दिखाई दे तो फिर आप ट्रेड करिए, सब्जेक्ट टू कि आप यहाँ से चलने वाले सेक्टर और स्टॉक्स को पकड़िए और उन्हीं में देखिए, तो ही आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, इसके साथ जो मैंने कहा कि और एक चीज कि अभी यहाँ पे दूसरी चीज में यहाँ पे देखो, अगर सेक्टर रोटेशन की बात करें, सो एनालिटिक्स में आकर के सेक्टर रोटेशन में अगर हम जाएं, सो देखिए अगर हम कि फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी रैली आई थी, तो फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा स्टॉक्स कहाँ पे डिलीवरी गई, तो वो था डायमंड ज्वेलरी के सेक्टर में डिलीवरी गई। नहीं, ये उल्टा है आई थिंक, यहाँ पे है। तो डिलीवरी जो थी सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग में गई। 6 कंपनीज हैं, जीआरएससी है, शिपिंग कोचिंग शिपयार्ड है, ये सब अच्छे खासे भागे हैं। सो आपकी लगभग 5 से 6 गुना की डिलीवरी गई है, एवरेज से 4 गुना की यहाँ पे आपकी डिलीवरी गई है। वॉल्यूम आपकी 5 से 6 गुना बढ़ी है, डिलीवरी आपकी 4 गुना बढ़ी है। तो यहाँ पे बैंकिंग में, शिप बिल्डिंग में आपको फोकस करना चाहिए। फेरो मैग्नीज, इन स्टॉक्स में आप फोकस करो। एविएशन यहाँ पे फोकस करो। टेलीकॉम, हालांकि टेलीकॉम के बारे में तो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है मेरे भाइयों बहनों। टेलीकॉम सेक्टर की इतनी भयंकर रैली आई है और आएगी, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही पहले मैंने बताया था। अगर मैं नीचे चलूं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, कहाँ गया टेलीकॉम वाला वीडियो, ये रहा। तो कॉम सेक्टर के बारे में जो एनालिसिस करी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही पावरफुल एनालिसिस थी। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए सेक्टर एनालिसिस करी मीडिया की। मीडिया के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करी और इसके साथ अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक जायडस वेलनेस, ये सब बहुत अच्छा रिटर्न देके आए हैं। गैस के लिए आपका बनाया था और सबसे पावरफुल और फाड़ू रिटर्न मिला है वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर। आप ये एनालिसिस देखिएगा, 2 महीने पहले आपके लिए की थी, बहुत ही पावरफुल रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न मिला है। तो आप ये जरूर देखिए और ऐसे ही मैं करता रहता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, देखो फ्री की सेवा कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ लाइक मांग रहा हूँ। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा मिल जाएगा। और ये सब जो चीजें बताता हूँ ये बहुत ही पावरफुल वैल्यूज होती हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो बना करके भाग जाऊंगा। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके जानकारी ले सकते हो जो भी आपका डाउट है। फिलहाल फिर से आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो शिप बिल्डिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखने का क्या फायदा है, ये देखने समय भी पता चलता है कि किस सेक्टर में अच्छी खासी डिलीवरी उठी हुई है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे डेट वाइज अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि एक अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे उठी है। अब रही बात सर इसके स्टॉक्स में कैसे जाएंगे, तो गेनर्स पे क्लिक करो और गेनर्स में जब आप क्लिक कर रहे हो तो आप ये देखो कि कौन सा स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब आप इनके चार्ट को देखो, तो चलो देखते हैं कोचिन को। कोचिन शिपयार्ड अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड ने एक ये बेसिकली यहाँ से ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट का एक सपोर्ट से आपका जो है कि ये रिवर्सल कर रही है। हालांकि ये सिर्फ मैं टेक्निकल और फंडामेंटल का या फिर कुछ समझो कि आप इसको ये समझ सकते हो कि सेक्टर का रोटेशन का नॉलेज दे रहा हूं, ये कोई एडवाइजर नहीं दे रहा हूं। अगर मेरे मुंह से बाई निकल जाए तो ये मत समझना कि मैं टिप दे रहा हूं, आप अपनी एनालिसिस करिएगा फिर उसके बाद काम करिएगा। ओके, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं। तो सिंपली अगर ये सपोर्ट पे आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका एक बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप एक काम कर सकते हो, तो आपको एक कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगी। हालांकि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे डाउन ट्रेंड में मैं काम नहीं करता, मैं हमेशा बुलिश ट्रेंड में काम करता हूं, बट ये आपके ऊपर है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगला स्टॉक देखें गार्डियन रिच शिप बिल्डर, तो GRSE इसको देखें। तो GRSE अगर हम देखें यहाँ पे, तो GRSE भी सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो GRSE में भी आप एक बार जरूर फोकस कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ तो कोचिन शिपयार्ड से ज्यादा बेटर मुझे GRSE दिखाई दे रहा है टेक्निकल बेसिस पे। हालांकि कोचिन में एक न्यूज भी है ऑर्डर बुक की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की देखें अगर हम, तो
मझगांव डॉक से बिल्डर देखे तो तीनों का पैटर्न सेम ही टाइप का है, मतलब तीनों के पैटर्न बुलिस के बाद नीचे आकर के साइडवेज हुए हैं। सो एक बार आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये तो एनालिसिस का तरीका था कि आप यहाँ से निकाल करके स्टॉक्स और सेक्टर कर सकते हो, बट याद रखो यहाँ से देखने के बाद भी आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि वो स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, और आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैथॉन एलॉय की अगर मैं बात करूं तो मैथॉन एलॉय हाँ, मैथॉन एलॉय में देखो आपको एक वैल्यू अच्छी मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये काफी दिनों से साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना करके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे जरूर एक बार दिमाग लगा सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो ये सेक्टर मुझे ज्यादा अच्छा बेटर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे एक बार जरूर काम कर सकते हो। तो ऐसे ही आप जाकर के चेक करिए, स्टॉक्स के चार्ट देखिए और अंडरस्टैंड करिए, और बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, खाली 4-5 स्टॉक पकड़ लीजिए, आपका अगले हफ्ते के लिए काम हो जाएगा। तो ये तो थी जो नॉर्मल एनालिसिस मैंने आपके लिखी थी। और बाय द वे एक जानकारी दे दूं कि ये आप स्टॉक एज प्लेटफॉर्म जरूर यूज करो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब मैं चलता हूं, जो मैंने कहा था स्पेशल में ऐड करने जा रहा हूं अब इस टेलीग्राम मतलब क्या नाम इसका अपने वीकली एनालिसिस वाले वीडियो सीरीज में। ओके, अब देखो, अब चूंकि जो लोग भाग गए होंगे स्किप करके, थोड़ा सा भाग करके देख करके कि क्या बता रहा है ये पागल, देख लेता हूं, फिर भाग गए होंगे, तो उनको तो ये फायदा मिलेगा नहीं, और इसीलिए मैं लास्ट में बताता हूं, क्योंकि जो लास्ट में रुका रहेगा, लास्ट तक रुका रहेगा, वही इसका फायदा उठाएगा। ओके, तो अगर आप लास्ट तक रुके हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप लास्ट तक रुके थे और आपने ये चीज देखी, ताकि ये स्पेशल नॉलेज आपको मिल जाए। देखो, जिसके पास पेशेंस रहता है ना, उसी को नॉलेज देना चाहिए। जिसके पास पेशेंस नहीं, उसको नॉलेज दे करके भी तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, वो नॉलेज का पूरा बंटा धार करके अपनी मर्जी का काम करेगा। तो जो लोगों के पास पेशेंस है उन्हीं को नॉलेज देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोगों को फालतू का जो है कि कोई जरूरत नहीं है ज्ञान देने की। ओके, क्योंकि वो इसका यूज नहीं करेंगे और कुछ गलती हो जाएगी तो आपको ट्रोल करेंगे, सो अलग। सो ये देखिए क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, ये जो है आपकी, मैंने पिछले हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, पूरे हफ्ते में कौन सा सेक्टर का मार्केट कैप सबसे ज्यादा बढ़ा, मार्केट कैप बढ़ने का मतलब है कि उनकी प्राइस ऊपर गई है, और उनकी टोटल वैल्यू क्या थी, मतलब वॉल्यूम कितनी ट्रेड हुई। वॉल्यूम मींस की वैल्यू टर्म में, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी नहीं, ये वॉल्यूम में वैल्यू टर्म में है। वैल्यू मतलब कि पैसा, VALUE, वैल्यू, नॉट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम नहीं बल्कि वैल्यू, कितने रुपए की। ओके, तो ये हुआ, और कितने रुपए की डिलीवरी गई। तो मैंने इसमें जब चेक किया तो सबसे ज्यादा मुझे जो गेन दिखाई दिया वो पावर सेक्टर में दिखाई दिया। पावर सेक्टर में 4.7% का यहाँ पे मार्केट कैप में इजाफा था, मतलब जो मार्केट कैप है वो 4.7% का इंक्रीज हुआ, और जो प्राइस डिलीवरी थी 60% की डिलीवरी थी अगले हफ्ते में। तो जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुई, वॉल्यूम नहीं मतलब बेसिकली टोटली वैल्यू, जितने वैल्यू की ट्रेड हुई उससे डिलीवरी जो गई वैल्यू की वो 60% की थी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 60% की डिलीवरी गई है पावर सेक्टर में। सो डेफिनेटली आपको अगले हफ्ते या फिर आने वाले 1-2 महीनों तक पावर सेक्टर पे जरूर दिमाग लगा करके काम करना चाहिए। अब पावर सेक्टर के चार्ट को उठाओ, देखो किसमें कोई पैटर्न बना है, बुलिश वाला पैटर्न, जो भी आप समझते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, फलाना ढिमका, जो भी आप जानते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको देखो और उसमें काम करो, वहां पे सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, ये बात समझ लो। ओके, तो ये एनालिसिस मैंने आपके लिए शेयर करी। सो आप टॉप 5 पकड़ लो, टॉप 5, अब टॉप 5 छोड़ो, टॉप 10 पकड़ लो, कोई बात नहीं। टॉप 10 देखो, शिप बिल्डिंग वाला आ गया ना। सो टॉप 10 पकड़ लो और इन टॉप 10 के स्टॉक्स को निकालो और उसमें काम करो। तो संडे का छुट्टी है, लग जाओ काम में और आप अपना फायदा खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी अगले हफ्ते मैं अपडेट देने वाला हूं, तो इसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा। रही बात ये डेटा मैंने कहां से निकाला, कैसे निकाला, सो ये जो है बहुत ही आसान है। आप ये जो स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म है, इसमें डेटा डाउनलोड करने की फैसिलिटी होती है, तो आप यहाँ से निकाल करके डेटा को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक्सेल सीट पे डाल करके कुछ अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं, जो कि आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट आपको मैं दे रहा हूँ, बना बनाया खिचड़ी मिल रही है, बना बनाया फूड मिल रहा है, बना बनाया माल मिल रहा है, तो इसको खा लो। ओके, हाँ, अगर सीखना है, समझना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और 5,000 रुपए लेता हूँ यार, बहुत ज्यादा नहीं लेता। 5,000 रुपए में तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता होगा एक बार में। सिर्फ 5,000 रुपए दे करके इतना ज्यादा पावरफुल चीजें सिखाता हूँ, ले करके बेसिकली देता नहीं, ले करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करो। और ये जो एनालिसिस मैंने आपके लिए शेयर करी, प्लस वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि किस सेक्टर के बारे में मैंने आपको बात करी, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। सो ये एनालिसिस काफी पावरफुल थी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल डेली बेसिस पे वीडियोस को वॉच करते रहिए, और अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।